हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो रीडर में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। आप जिस भी पार्टनर के बारे में सोच कर उनका 3 बार नाम लेकर ये वीडियो देखोगे, उनकी एनर्जीज यहाँ पर आने वाली है। ठीक है, तो अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेकर इस वीडियो को देखिए। और ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, यानी कि सभी के लिए है, सभी ज़ोडिएक साइंस यानी सभी राशि वालों के लिए है। अगर आपको सिर्फ अपने बारे में पूछना है, अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको ऊपर दिख रहा है, ठीक है। और ओरिजिनल सर्टिफाइड क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको सिर्फ मेरे पास मिलेंगे। अगर आप बाय करना चाहते हो क्रिस्टल ब्रेसलेट तो आप कांटेक्ट कर सकते हो उसके लिए भी, ठीक है। हीलिंग रिचुअल्स वो भी मैं करती हूँ, अगर आप कराना चाहते हो तो, ताकि आपके रिश्ते में हीलिंग मिले। अगर आपके करियर में कुछ ब्लॉकेजेस है, प्रॉब्लम्स है, काम नहीं बन पा रहे हैं, या रिश्ते में झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, पार्टनर नाराज़ हो गए हैं, तो उसके लिए रिचुअल्स करवाए जाते हैं, हीलिंग करी जाती है, ठीक है। तो वो भी आप बुक करा सकते हो। चलिए, अब अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए ताकि उनके लिए कार्ड्स आ सके। चलिए, अब अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए ताकि उनके लिए कार्ड्स आ सके। सो डिवाइन हमें गाइड करे, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर के स्ट्रॉन्ग इमोशंस उनको लेकर क्या है। आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, जिस भी रिलेशनशिप में हो, जिस भी पार्टनर से डील कर रहे हो, उस पार्टनर के स्ट्रॉन्ग इमोशंस, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। डिवाइन हमें गाइड करे, स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या है उनके पार्टनर के, जो ये वीडियो देख रहे हैं, गाइड करे। यस, अनस्पोकन डिजायर्स, अनकवर्ड ट्रूथ, टू फेसेड, सेफ स्पेस, लव ट्रायंगल। ओके ओके, समझ गई मैं। द कोल्ड शोल्डर। ओके, बॉटम से है, बॉटम से क्या एनर्जी है इस पार्टनर की। बॉटम से है ब्रेकिंग न्यूज़। क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है। अ सरप्राइजिंग रिविलेशन विल शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें आपको इस रीडिंग में पता चलने वाली है जिससे आप बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएंगे, ठीक है। आपका नज़रिया बदल जाएगा इस पार्टनर को लेकर। तो ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, मुझे लग ही रहा है कि ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, आपको बड़ा शॉक लगने वाला है। अपने पार्टनर की कुछ रियलिटीज़ आपको पता चलेंगी, इस पार्टनर की सच्चाई सामने आएंगी, इस पार्टनर के स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपको लेकर क्या है वो आपको पता चलेंगे, ठीक है। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है वो आपको पता चलेगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है आपके लिए, ठीक है। चलिए, ओके गाइस, तो कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए। सबसे पहला कार्ड है कोल्ड शोल्डर। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है इस वक्त आपके साथ बहुत ही कोल्ड सा बिहेव कर रहे हैं, बहुत ही ठंडा सा बिहेव कर रहे हैं, बहुत ही नॉर्मल सा बिहेव कर रहे हैं। जैसे कि इनको किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या समझाना चाह रहे हो, आप क्या बात करना चाहते हो इस पार्टनर से। इनको इस वक्त किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप अगर इनको कॉल्स कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, तो ये किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त इस पार्टनर की लाइफ में इनकी अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इनकी फैमिली हो सकती है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनका करियर हो सकता है, या इनकी अपनी ही चीज़ है जो इनके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इनका पूरा फोकस, पूरा ध्यान सिर्फ अपनी चीज़ों की तरफ है, ठीक है। इस वक्त ये ध्यान सिर्फ अपनी लाइफ पर दे रहे हैं, अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हैं। आपको ये रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं,
ठीक है? तो इस वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रही है, बातचीत आप करना चाह रहे हो इस पार्टनर से बट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि ये पार्टनर ही आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है? देखो ऐसा दिख रहा है मुझे आपके लिए ज़रूरी है ये पार्टनर, ये रिश्ता, राइट? आपका ज़रूरी है कि ये पार्टनर आपसे बात करे, आपसे कनेक्टेड रहे, आपके रिलेशनशिप में एफर्ट्स दे, आपके लिए ज़रूरी है। बट इस पार्टनर के लिए ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, राइट? आपका सोचना ये है बट इनका सोचना कुछ और है, ये कुछ और सोचते हैं। अगर आपके लिए रिश्ता इम्पोर्टेंट है, ये पार्टनर इम्पोर्टेंट है, बट इस पार्टनर के लिए कुछ और ही इम्पोर्टेंट है। इनकी फैमिली, इनकी चीज़ें, इनके फ्रेंड्स, राइट? जिसमें ये खोए हुए हैं, जिसमें ये बिज़ी है। तो आप दोनों की ना सोच अलग दिख रही है मुझे। आप जो सोचते हो इस पार्टनर के लिए, जो रिलेशनशिप के लिए सोचते हो, वो ये पार्टनर नहीं सोचते। इसलिए ये पार्टनर ऐसा बिहेव कर रहे हैं। ये पार्टनर ना इस रिश्ते के लिए सीरियस तो नहीं दिख रहे हैं मुझे। आप सीरियस हो, आपके लिए रिश्ता इंपॉर्टेंट है, बट ये पार्टनर आपके लिए सीरियस नहीं दिख रहे हैं। ये रिश्ता इस पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है मुझे। ये आपको इस रिश्ते को बहुत ही हल्के में ले रहे हैं कि चलो ठीक है, रिश्ता है, कनेक्शन है, इमोशंस है, अटैचमेंट है, अच्छा लगता है बात कर कर, मिलकर, राइट? ये इस रिश्ते को सिर्फ इसी नज़र से देख रहे हैं, इससे ज़्यादा बढ़कर नहीं समझ रहे हैं, ठीक है? ये रीडिंग आपकी आंखें खोलने वाली है। जो सच है, जो कार्ड्स आए हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि जो आप सोच रहे हो इस पार्टनर के लिए, इस रिश्ते के लिए, वो ये नहीं सोचते। इसलिए पार्टनर इस वक्त ये पार्टनर इस रिश्ते में बिल्कुल भी एफर्ट नहीं दे रहे। इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अगर आप इनको कांटेक्ट करने की कोशिश भी करोगे तो कोई रिप्लाई नहीं आने वाला। ये अपने में ही बिजी दिख रहे हैं, ठीक है? और इनको इस वक्त कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, आप क्या कह रहे हो, आप क्या समझाना चाह रहे हो, इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और इस वक्त ये पार्टनर ना बात करने में भी इतना इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे, ये अपनी ही लाइफ में बिजी दिख रहे हैं, राइट? अगर बात करने में इंटरेस्टेड होते तो डेफिनेटली आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई ज़रूर देते, बट अभी ऐसा नहीं दिख रहा मुझे। और अगला ही जो कार्ड है, बहुत ही शॉकिंग कार्ड है, लव ट्रायंगल। ये कार्ड ये दिखाता है कि इस पार्टनर की लाइफ में आपके अलावा इस वक्त और भी कोई है। चलिए देखते हैं, कार्ड को और क्लैरिफाई करते हैं। लव ट्रायंगल क्यों है? लव ट्रायंगल क्यों है? डिवाइन गाइड करे। होप, होप कार्ड है। देखो मुझे ऐसा दिख रहा है आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है? और ये पार्टनर इस वक्त उस थर्ड पार्टी की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है, राइट? इसलिए पार्टनर आपकी तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। इनका अभी इंटरेस्ट थर्ड पार्टी की तरफ है, उनसे अट्रैक्टेड है ये जो थर्ड पार्टी है इनके आसपास ही है। ये थर्ड पार्टी इनके सामने सामने रहती है। हो सकता है कि जहाँ पर ये काम करते हैं, हम ऑफिस रोज जाते हैं, राइट? इनके ऑफिस में हो, ठीक है? आजकल सभी लोग जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हो सकता है कि जहाँ पर ये जिम जाते हैं वहाँ पर हो, ठीक है? तो ये थर्ड पार्टी इनके वर्क एरिया में हो सकती है, जिम में हो सकती है, इनके ऑफिस में हो सकती है। तो ये जो भी थर्ड पार्टी इनके आसपास है, ठीक है? इनके आसपास है और ये पार्टनर इस वक्त इस थर्ड पार्टी से इंटरेस्टेड है, ठीक है? यही वजह है कि ये पार्टनर आप में इस वक्त ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे, ठीक है? बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि इस पार्टनर ने आपका साथ छोड़ दिया। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे तो उसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, राइट? ये आपके साथ कनेक्टेड है और आपके साथ रहना चाहते हैं, तो इन्होंने आपके ऊपर से तो गिव अप नहीं करा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये पार्टनर आपको हमेशा के लिए छोड़ देंगे, थर्ड पार्टी के पास चले जाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्होंने आपके ऊपर से गिव अप नहीं करा है, आपका साथ नहीं छोड़ा है, राइट? होता ना कि हमें किसी न किसी से अचानक से अट्रैक्शन हो जाता है, राइट? किसी में इंटरेस्ट आ जाता है, तो ये वही थर्ड पार्टी है, राइट? ये वही थर्ड पार्टी है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर में इंटरेस्ट ले रही है, आपके पार्टनर के साथ फ्रेंडशिप करना चाहती है और आपके पार्टनर भी इसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, राइट? लेकिन इस पार्टनर ने आपका साथ नहीं छोड़ा है, आपके रिश्ते को नहीं तोड़ा है। ये सिर्फ इस वक्त आपको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ नहीं, राइट? ये सच है कि ये अपनी चीज़ों में बिजी है, थर्ड पार्टी भी है, बट इन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा और ना ही छोड़ेंगे, मुझे ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है? बट आप दोनों के बीच में ना कोई थर्ड पार्टी आ गई है जिसने आपके पार्टनर का ध्यान हटा दिया है आपसे,
इसलिए पार्टनर इनमें बहुत ज़्यादा, इस थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। इसलिए मैं कहती हूँ रिचुअल करवाइए ताकि आपके पार्टनर का ध्यान इस थर्ड पार्टी से हटे। रिचुअल करवाइए ताकि आपके पार्टनर आपके बारे में सोचे, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करे, इंटीमेसी फील करे और आप पर ध्यान दे। ठीक है, इसलिए कहती हूँ रिचुअल करवाइए, लव ब्रेसलेट पहनिए। फिर नेक्स्ट कार्ड है सेफ प्लेस। सेफ प्लेस क्यों है, डिवाइन गाइड करें। स्पॉटलाइट। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके ना आसपास ना बहुत कुछ चल रहा है, इनके आसपास बहुत लोग हैं जिनको पसंद करते हैं, इनको लाइक करते हैं, इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, राइट। बहुत लोग हैं, बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है, यानी कि बहुत सारे इनके फ्रेंड्स हैं जहाँ पर ये काम करते हैं, जहाँ पर ये जिम करते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं। तो लोगों को ये ऐसा दिखता है कि ये एक स्टार की तरह है, एक शाइनिंग राइजिंग स्टार की तरह है। लोग इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, इनको बहुत पसंद करते हैं, राइट। हो सकता है ये बहुत ब्यूटीफुल हो, अगर लड़की है तो ब्यूटीफुल हो, अगर लड़के हैं तो बहुत ही हैंडसम, चार्मिंग, डैशिंग, अच्छी पर्सनैलिटी के हो, रिच हो, राइट। ये जो भी आपके पर्सन है ये दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, अच्छी पर्सनैलिटी की है, ठीक है। इसलिए लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इनके आसपास के लोग इनको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। हाँ, अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन इस पार्टनर ने अभी तक उन लोगों से फ्रेंडशिप नहीं करी, रिलेशनशिप नहीं बनाया, बस एक अट्रैक्शन है। देखो भले ही लोग इनमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इनको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, बट फिर भी ये पार्टनर बहुत ही सेफली चल रहे हैं, बहुत ही सोच समझ कर चल रहे हैं। यानी कि ना ये पार्टनर उनको धोखा देना चाहते हैं, ना ये आपको धोखा देना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ तो ये सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं और इन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा है, राइट। लेकिन ये पार्टनर उनके साथ भी गलत नहीं करना चाहते, उनको भी धोखा नहीं देना चाहते। तो आप बेफिक्र हो जाओ, अगर कोई थर्ड पार्टी है भी तो सिर्फ अट्रैक्शन है, सिर्फ दोस्ती है कि चलो बातचीत कर ली, अट्रैक्शन आ रहा है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, राइट। ये पार्टनर ना आपके साथ कुछ गलत करना चाहते, ना आपका मिसयूज़ करना चाहते, ना ये उनका मिसयूज़ करना चाहते, ना उनके साथ गलत करना चाहते। तो इस पार्टनर की इंटेंशन अच्छी है, इंटेंशन गलत नहीं है, ठीक है। भले ही लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इनके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, बट ये पार्टनर बहुत ही सेफली चल रहे हैं, बहुत ही सोच समझ कर चल रहे हैं। ये झूठे रिश्ते नहीं बनाना चाहते, किसी को धोखा नहीं देना चाहते, और आपके साथ तो ये इमोशनली सोल लेवल पर कनेक्टेड है, आपको तो ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते। आप यहाँ पर बेफिक्र हो जाओ, ठीक है। क्योंकि अगर लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इनके साथ कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, या ये दूसरों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये पार्टनर आपके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील करते हैं, और आपके साथ जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील करते हैं ना, वो सोल लेवल पर है, वो एक डीप लेवल का कनेक्शन है, एक सोलमेट का कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। आपके साथ इनका जो कनेक्शन है ना, वो सोल टू सोल है, आत्मा से आत्मा का मिलन, ठीक है। तो आपके साथ जो कनेक्शन फील करते हैं, ये उनके साथ नहीं फील कर सकते। तो अगर कोई थर्ड पार्टी है भी, अगर कोई लव इंटरेस्ट है भी जो अचानक से आपके रिश्ते में आ गया है, कोई थर्ड पार्टी आ गई, या लोग इनमें इंटरेस्टेड है, या ये किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ अट्रैक्शन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और सिर्फ अट्रैक्शन ही रहेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। समझ रहे हो? ओके। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये पार्टनर आपके साथ ही रहेंगे, ठीक है, आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, और ना ही आपको धोखा देंगे, ठीक है। क्योंकि इनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस, फीलिंग्स, ये जो भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं आपकी तरफ ही फील करते हैं, ठीक है। दूसरों में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। फिर है टू फेसेड। ये पार्टनर टू फेसेड क्यों है? फियर ऑफ इंटीमेसी। देखो मुझे ऐसा दिख रहा है, हो सकता है कि इस पार्टनर के लाइफ में अभी बहुत फाइनेंशियल स्ट्रगल्स चल रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, हो सकता है कि काफ़ी लोगों के पार्टनर की जॉब चली गई है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पार्टनर ना
अपना असली चेहरा छुपा रहे हैं, अपने रियल इमोशंस आपसे छुपा रहे हैं। अभी जो आप देख रहे हो उस पार्टनर को कि अपनी लाइफ में बिजी है, काम कर रहे हैं, ये सच है। लेकिन इसके अलावा भी एक और चेहरा है जो आप नहीं देख पा रहे हो। जैसे कि मैंने कहा कि थर्ड पार्टी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, थर्ड पार्टी इनमें इंटरेस्ट दिखा रही है, तो ये चेहरा तो इनका छुपा हुआ है आपके आगे। ठीक है ना, ये चेहरा तो छुपा हुआ है और ये आपको नहीं बताएंगे, अपना ये रियल फेस नहीं दिखाएंगे कि मैं तुम्हें झूठ बोल रहा हूँ, चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, या मेरा इंटरेस्ट भी किसी और में आ गया है, या कोई और मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है। ये चीज़ आपको कभी नहीं बताएंगे। ठीक है, कभी नहीं बताएंगे। ठीक है, और काफ़ी लोगों के पार्टनर फाइनेंशियल स्ट्रगल भी कर रहे हैं, जॉब उनकी चली गई है, तो वो चीज़ें भी आपको शेयर नहीं करना चाह रही है पार्टनर। ये पार्टनर आपको सामने से दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपनी लाइफ में बिजी हूँ, राइट। ठीक है, ऐसा है भी, बट इसके पीछे और भी कई चीज़ें जो आपसे छुपा रहे हैं। ओके, तो आपको थोड़ा सावधान रहने की भी ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप आंखें बंद करके भरोसा करो, राइट। आंखें बंद करके कभी भी भरोसा नहीं करना सामने वाले के ऊपर। सेफली चलो, आप भी आंखें बंद करके भरोसा मत करो। ठीक है, आप भी सोच समझ कर आगे बढ़ो। ओके, क्योंकि अगर इस पार्टनर ने पहले आपको धोखा दिया है तो ये दोबारा भी दे सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है किसी की, कोई भी कभी भी धोखा दे सकता है, हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर आपने पहले धोखा खाया है तो ये पार्टनर दोबारा भी धोखा दे सकते हैं। ठीक है, आप इस पार्टनर के साथ रहते हो, आपको अच्छे से पता है कि ये पार्टनर कैसे है और कैसे नहीं है। फिर है अनकवर्ड ट्रुथ। क्या ऐसी चीजें हैं जो चीजें छुपी हुई हैं? देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि ये पार्टनर जॉबलेस हो चुके हैं, जॉब चले गई है, तो ये चीज़ें तो छुपी हुई है। ये आपको नहीं बताना चाहते सच्चाई, और ये आपको दिखा रहे हैं कि मैं हमेशा बिजी हूँ, अपने काम में बिजी हूँ, और आपको वेट करवा रहे हैं क्योंकि आप चाहते हो ये पार्टनर आपसे बात करे, आपसे कांटेक्ट करे, बट ये नहीं कर रहे, आपको वेट करवा रहे हैं, आपकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे, आपको वेट करना पड़ रहा है। ठीक है, और फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है इस पार्टनर को। कोई चीज़ है जो उनको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, वो है फिजिकल अट्रैक्शन। ठीक है, देखो मुझे ऐसा भी दिख रहा है, ये पार्टनर उस थर्ड पार्टी से फिजिकली अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, राइट। ये चीज़ भी छुपी हुई है, ये थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं और फिजिकल अट्रैक्शन भी हो रहा है इस पार्टनर को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं, आपको नहीं बताना चाह रहे। ओके, तो मैं वही कह रही हूँ कि आपको बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ना है, बहुत सावधानी से आंखें खोल कर चलना है, एकदम से भरोसा नहीं करना है इस पार्टनर के ऊपर। ठीक है, ये पार्टनर शायद आपको धोखा दे सकते हैं। ठीक है, अनस्पोकन डिजायर्स क्यों हैं? अनश्योर। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है, ये पार्टनर भले ही उस थर्ड पार्टी में अट्रैक्टेड है, बट ये श्योर नहीं है पूरी तरह से कि इनको उस थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट करना है अपनी लाइफ में, इनको उस थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन बनाना है, इनको उस थर्ड पार्टी के साथ फ्रेंडशिप बनानी है। ये पार्टनर श्योर नहीं है। अट्रैक्शन हो रहा है और फिजिकल लेवल पर अट्रैक्शन हो रहा है उस थर्ड पार्टी से, बट ये पार्टनर अभी श्योर नहीं है। इन्होंने फाइनल डिसीजन नहीं लिया है कि उस थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन बनाना है या नहीं बनाना है, उस थर्ड पार्टी के साथ फ्रेंडशिप बनानी है नहीं बनानी है, इन्होंने अब तक वो डिसीजन नहीं लिया है। ठीक है, इनके मन में अट्रैक्शन आ रहा है, डिज़ायर्स आ रही है। ठीक है, कि मैं उस थर्ड पार्टी के साथ फिजिकली कनेक्ट हो जाऊं, बट फिर भी इस पार्टनर ने फाइनल डिसीजन नहीं लिया, ये श्योर नहीं है इस चीज़ को लेकर। ठीक है, मुझे ऐसा ही दिख रहा है, तो आपको बच के रहना है, आपको धोखा नहीं खाना है। ठीक है, इस पार्टनर की इंटेंशन आपको लेकर क्या है? देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है, भले ही ये पार्टनर दोस्तों से घिरे हुए हैं या इनके लाइफ में और भी लोग हैं या और भी लोगों में इंटरेस्ट ले रही है पार्टनर, लेकिन एक बात मैं आपको लिख कर देती हूँ, कोई भी क्यों ना आ जाए, बट आप जैसा पर्सन इनको कहीं नहीं मिलेगा, और अगर ये चाहे भी तो ये आपको कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो प्यार आप देते हो वो कोई और कभी दे ही नहीं सकता है। ठीक है, जो कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं किसी और के साथ कभी फील ही नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी एक सच है।
तो भले ही थर्ड पार्टी भी आपकी लाइफ में आ जाए, लेकिन फिर भी आपकी जगह थर्ड पार्टी नहीं ले पाएगी। ओके, बॉटम से जो कार्ड है ये मुझे काफ़ी शॉकिंग लगा था। ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए यही थी कि अचानक से कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ गई है, जिसने आपके पार्टनर का ध्यान आपसे हटा दिया है। यही ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए आई है। ठीक है, यही ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी आपके लिए। ओके, ये पार्टनर इस रिश्ते के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। डिवाइन हमें गाइड करे, ये पार्टनर इस रिश्ते के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, गाइड करे हमें। ये पार्टनर कांटेक्ट करेंगे आपसे, फेथ हीलिंग का कार्ड है। ठीक है, तो भरोसा रखिए कि ये पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपकी कॉल मैसेज का रिप्लाई भी देंगे। ठीक है, भरोसा रखिए। ठीक है, तो वही मैं देख रही हूँ कि इस पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको कॉल मैसेज करेंगे। जो अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं ना, आपको जवाब नहीं दे रहे, आगे आपको रिप्लाई भी करेंगे, आपसे बात भी करेंगे। तो आगे नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि ये आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको फेथ रखने की ज़रूरत है। अभी ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और ये पार्टनर डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेंगे। बाकी आप हीलिंग करवा सकते हो, क्रिस्टल ब्रेसलेट ले सकते हो, ताकि आपके रिलेशनशिप से ये प्रॉब्लम, ये थर्ड पार्टी ख़त्म हो जाए और आपका रिश्ता ब्यूटीफुल बने, लव आए आपके रिश्ते में, पॉजिटिविटी आए आपके रिश्ते में। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो अगर कुछ जानना है, कुछ सवाल पूछने हैं। तो पर्सनल रीडिंग करवाने के लिए, क्रिस्टल ब्रेसलेट लेने के लिए मेरा नंबर आपको ऊपर दिख रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।